इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और प्रेरणा देना है। किसी भी धर्म, धार्मिक आस्था या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। यह वीडियो AI वॉइस और AI जनरेटेड विजुअल्स की मदद से बनाया गया है। कभी सोचा है आखिर क्यों जिंदगी में वो लोग जिनके लिए तू सबसे ज्यादा करता है वही तुझे छोड़कर चले जाते हैं? क्यों दोस्त जिनके साथ तूने हंसकर पल बिताए वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं? क्यों घर के अपने ही कभी कभी अजनबी जैसे लगने लगते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया तुझे अकेला छोड़ देती है तब तेरे साथ कौन खड़ा रहता है? जरा सोच, जब तू रात के अंधेरे में अकेला रोता है, कोई तुझे देखता भी नहीं, तेरे आंसू चुपचाप तकिए पर गिरते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। ऐसे वक्त में क्या तुझे सच में लगता है कि तू बिल्कुल अकेला है? अगर सब तुझे छोड़ सकते हैं, दोस्त छोड़ सकते हैं, रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, दुनिया छोड़ सकती है, तो क्या कोई ऐसा भी है जो कभी नहीं छोड़ता? हाँ भाई है, एक ऐसा जो तेरे आंसू देखता है, तेरे दर्द को महसूस करता है, तेरे अकेलेपन में भी तेरे साथ खड़ा रहता है, और वो है तेरा परमेश्वर। लेकिन तेरे मन में एक सवाल जरूर होगा, अगर परमेश्वर सच में मेरे साथ है तो फिर मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? अगर वो मुझे नहीं छोड़ता तो फिर मुझे धोखा क्यों मिला? अगर वो मुझे पकड़ कर रखता है तो फिर मैं बार बार गिर क्यों जाता हूँ? तुझे याद है जब तूने पहली बार अपने सबसे करीबी दोस्त पर भरोसा किया था और उसने तुझे धोखा दे दिया था? तू टूटा था, है ना? क्योंकि तूने सोचा था ये कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वही छोड़ गया। तुझे याद है जब तूने अपने घर वालों से उम्मीद लगाई थी कि वो तुझे समझेंगे, लेकिन उन्होंने तेरा दर्द हल्का नहीं किया बल्कि तुझे और अकेला कर दिया। तुझे याद है जब तू खुद से बोला था अब मैं टूट चुका हूँ, अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी किसी अनदेखी ताकत ने तुझे उठाया, तेरे कदमों को खड़ा किया, तेरे अंदर आवाज आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। सोच, ये आवाज कहाँ से आई थी? तेरे दोस्तों से, तेरे रिश्तेदारों से? नहीं भाई, वो आवाज थी तेरे परमेश्वर की। कभी सोचा है लोग क्यों छोड़ जाते हैं? क्यों तेरा सहारा टूट जाता है? क्यों तेरे करीबी भी तुझे अकेला कर जाते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया का प्यार शर्तों पर चलता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुझे उनसे कुछ लेना देना होता है, लेकिन जिस दिन तुझसे कुछ फायदा नहीं होता उसी दिन तू उनके लिए बोझ बन जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं है। उसका वादा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा। सोच, जब तू छोटा था और पहली बार गिरा था, तेरी माँ ने तुझे उठाकर सीने से लगाया था। क्या उस वक्त तुझे नहीं लगा कि माँ ही सब कुछ है? लेकिन जब तू बड़ा हुआ तो तूने देखा कि माँ भी तुझे हमेशा नहीं बचा सकती। यही फर्क है, इंसान का साथ स्थायी है, परमेश्वर का साथ स्थायी है। तो सुन, अगर तू ये सोचता है कि तुझे सबने छोड़ दिया तो तुझे आज ये जान लेना चाहिए कि तेरे साथ एक ऐसा है जो तेरे सबसे अंधेरे कमरे में भी रोशनी बनकर खड़ा है, जो तेरे हर आंसू को गिनता है, जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो है तेरा परमेश्वर और उसका बेटा यीशु मसीह। तूने कभी गौर किया है, जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब तुझे धोखा उसी से मिलता है जिससे तूने सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई थी। सोच, अगर कोई अजनबी तुझे धोखा दे दे तो तुझे तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तू उसे जानता ही नहीं, लेकिन अगर वही चोट तुझे अपने से मिले जिसके लिए तूने सब कुर्बान किया, तब अंदर से तू टूट जाता है। आज की दुनिया में हर कोई कहता है मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, लेकिन असली सच तब पता चलता है जब मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देती है। सोच, तूने भी कितनी बार सुना होगा, भाई चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। लेकिन जिस दिन तू गिरा, जिस दिन तेरी जेब खाली थी, जिस दिन तेरा नाम बदनाम हुआ, उस दिन तेरे आसपास कौन था? ये दुनिया ऐसे ही है भाई, यहाँ प्यार भी सौदे पर चलता है। जब तक तू मजबूत है लोग तेरे दोस्त हैं, जब तक तेरे पास देने के लिए कुछ है तब तक सब तेरा हाल पूछेंगे, लेकिन जिस दिन तू खाली हाथ खड़ा होगा उस दिन तेरे चारों तरफ सन्नाटा होगा। तो सवाल ये है, क्या तू वाकई अकेला है? क्या सच में कोई नहीं है जो तुझे देखता है? क्या सच में कोई नहीं है जो तुझे पकड़कर उठाता है? नहीं भाई, तेरे साथ है तेरा परमेश्वर। परमेश्वर का प्यार इस दुनिया के प्यार से अलग है। दुनिया का प्यार शर्तों पर चलता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार बिना शर्त है। लोग तुझे तेरी शक्ल, तेरे पैसे, तेरे कपड़े, तेरी पहचान देखकर अपनाते हैं, लेकिन परमेश्वर तुझे तेरे दिल की हालत देखकर अपनाता है। उसका वादा है, यद्यपि तेरी माँ भी तुझे भूल जाए तो भी मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सोच भाई, माँ का प्यार सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर माँ भी छोड़ दे तब भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये है उसका प्यार। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था, उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले गए क्योंकि वो गरीब था, उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे तेरे पास क्या है, तू हमारे लायक नहीं। वो बच्चा रोज रोता था, अकेला महसूस करता था, लेकिन एक दिन उसने रोते रोते आंखें बंद की और बोला, हे प्रभु, सबने मुझे छोड़ दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है। और उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज आई, मैं हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के बाद उस बच्चे ने समझ लिया कि दुनिया चाहे छोड़ दे लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। पर भाई, तुझे लग रहा होगा अगर सच में परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता तो मेरी जिंदगी में इतने तूफान क्यों आते हैं? क्यों मैं बार बार टूटता हूँ? क्यों लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं? क्यों मैं रोता हूँ? क्यों मैं अकेला हूँ? सुन, ये सवाल सिर्फ तेरे नहीं है, ये सवाल हर उस इंसान के हैं जो इस धरती पर जी रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, मुसीबत का आना ये साबित नहीं करता कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है, बल्कि मुसीबत का आना ये दिखाता है कि परमेश्वर तुझे मजबूत बना रहा है। सोच, अगर तू कभी टूटा ही नहीं तो तुझे कभी ये पता कैसे चलता कि परमेश्वर तुझे उठाने की ताकत रखता है? अगर तूने कभी आंसू बहाए ही नहीं तो तुझे कभी ये कैसे समझ आता कि परमेश्वर तेरे आंसू पोंछने वाला है? अगर तूने कभी अकेलापन महसूस ही नहीं
नहीं किया तो तुझे ये कैसे समझ आता कि परमेश्वर सच में हर वक्त तेरे साथ है। भाई तेरे आसपास के लोग तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे अपने तुझे धोखा दे सकते हैं, तेरे दोस्त तुझे मजाक बना सकते हैं, तेरी जवानी, तेरी ताकत, तेरे पैसे, ये सब तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक है जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और वो है तेरा परमेश्वर और उसका बेटा यीशु मसीह। भाई जिंदगी में जब तू अकेला खड़ा होता है तब तेरा दिल यही कहता है कोई नहीं है मेरा, सब मुझे छोड़ गए। लेकिन वचन कहता है भजन संहिता 27:10 में, यदि मेरा पिता और मेरी माता मुझे त्याग दें तो भी यहोवा मुझे संभाल लेगा। सोच, माँ बाप भी अगर छोड़ दें तब भी परमेश्वर संभाल लेगा। मतलब उसका प्यार हर रिश्ते से बड़ा है। लेकिन फिर भी मन में सवाल आता है, अगर परमेश्वर मुझे संभालता है तो क्यों मैं हर बार गिर जाता हूँ? क्यों मेरी दुआ पूरी नहीं होती? क्यों मेरी तकलीफें खत्म नहीं होती? क्योंकि भाई परमेश्वर हर बार तूफान रोकता नहीं, कभी कभी तूफान के बीच तुझे मजबूत बनाता है। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, हाँ मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। भाई ध्यान से सुन, परमेश्वर कह रहा है मत डर। मतलब जब तू अकेला है, जब तेरे पास कोई नहीं, फिर भी डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे पता है इंसान का साथ वक्त देखकर बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर का साथ वक्त देखकर नहीं, दिल देखकर तय होता है। वचन में लिखा है इब्रानियों 13:5, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। सोच भाई, तेरा सबसे बड़ा डर यही है कि सब तुझे छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर साफ कह रहा है मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तूने देखा होगा जब तू स्कूल में फेल हुआ था तो तेरे दोस्त हंस रहे थे, जब तू गरीब था तो तेरे रिश्तेदार तुझसे दूर हो गए, जब तू बीमार पड़ा तो सबने तेरा हालचाल तक पूछना बंद कर दिया, लेकिन उस वक्त भी तू जिंदा रहा, उस वक्त भी तेरे अंदर सांसें चलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर था, तेरी सांसें उसी ने बचाई। भाई सोच, अगर परमेश्वर तुझे छोड़ देता तो तू आज यहाँ सुन भी रहा होता, अगर उसने तुझे त्याग दिया होता तो तू अब तक मिट चुका होता। लेकिन देख, आज तू जिंदा है, मतलब उसका वादा अभी भी कायम है। भजन संहिता 34:18 कहती है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पश्चाताप करने वालों का उद्धार करता है। मतलब जब तेरा दिल टूटा हुआ होता है, जब तू अकेला होता है, जब तू बिखरा हुआ होता है, उसी वक्त परमेश्वर सबसे ज्यादा तेरे पास होता है। भाई तेरे दोस्त तेरे हंसते चेहरे के पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे रोते दिल के पास आता है। तेरे अपने तेरे अच्छे दिनों में पास होते हैं, लेकिन परमेश्वर तेरे बुरे दिनों में और भी नजदीक होता है। यही फर्क है। दुनिया तुझे छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वादा है, उसका प्यार है, उसकी नजर तुझ पर है। भाई जरा सोच, अगर तुझे दुनिया ने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तू बेकार है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर तुझे एक ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहाँ तेरा भरोसा सिर्फ उसी पर हो। कभी तुझे लगा है कभी कभी क्यों सब रिश्ते अचानक से टूट जाते हैं? क्यों तू अकेला पड़ जाता है? क्यों वो लोग भी तुझे छोड़ देते हैं जिन्हें तूने दिल से पकड़ा था? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू देखे तेरा असली सहारा इंसान नहीं, तेरा असली सहारा वही है। भजन संहिता 118:8, मनुष्य पर भरोसा करने से यहोवा की शरण लेना भला है। मतलब भाई इंसान पर भरोसा करना धोखे का रास्ता है, लेकिन परमेश्वर की शरण लेना यही असली शांति है। तू जानता है इंसान का प्यार वक्त देखकर बदल जाता है। आज तू कामयाब है तो लोग तुझे सलाम करेंगे, कल अगर तू हार गया तो वही लोग तुझे ताना मारेंगे, लेकिन परमेश्वर का प्यार वक्त देखकर नहीं बदलता, वो वैसा ही है, कल भी, आज भी और कल भी। इब्रानियों 13:8 में लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। मतलब उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता। लोग बदल सकते हैं, परमेश्वर और उसका बेटा यीशु मसीह कभी नहीं बदलते। सोच भाई, जब तूने पहली बार हार मानी थी तुझे लगा था अब मैं खत्म हो गया, लेकिन तू आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुझे संभाल लिया, उसने तुझे डूबने नहीं दिया। अगर परमेश्वर तुझे छोड़ देता तो तू कब का मिट चुका होता। अगर वो तुझे त्याग देता तो आज तेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। लेकिन देख, आज तू सांस ले रहा है, मतलब उसका हाथ तेरे ऊपर है। भजन संहिता 33:4 में लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भाई ये पद तेरे दिल को हिला देना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ लिखा है घोर अंधकार की तराई, मतलब सबसे गहरी, सबसे डरावनी, सबसे दर्दनाक घाटी में भी अगर तू है फिर भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर साथ है। एक पिता था, उसकी छोटी बेटी रात में डर कर रोने लगी। पिता ने लाइट जलाई और कहा डर मत, मैं तेरे पास हूँ। बेटी ने धीरे से आंखें बंद की और चैन की नींद सो गई। भाई जब एक धरती का पिता अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता तो फिर तेरे स्वर्गीय पिता, तेरा परमेश्वर तुझे कैसे अकेला छोड़ देगा? लेकिन फर्क ये है, दुनिया का पिता हमेशा तेरे पास नहीं रह सकता, लेकिन स्वर्गीय पिता हर पल, हर सांस में तेरे साथ। लोग तेरे आंसू देखकर हंस सकते हैं, लोग तेरे दर्द को मजाक बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तेरा हर आंसू गिनता है। भजन संहिता 56:8 कहती है मेरे भटकने का हाल तूने लिखा है, मेरे आंसू अपनी कुप्पी में रख ले, क्या वे तेरी पुस्तक में लिखे नहीं है? मतलब भाई तेरा हर आंसू परमेश्वर की किताब में लिखा है। तेरा कोई भी दर्द बेकार नहीं जाता। यही फर्क है। लोग तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ सकते हैं, तेरे दोस्त तेरा मजाक बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वादा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। कभी कभी जिंदगी
जिंदगी इतनी भारी हो जाती है कि इंसान सोचता है अब तो खत्म, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या सच में खत्म? नहीं भाई, खत्म कभी नहीं होता, क्योंकि जिस दिन तुझे पूरी दुनिया छोड़ देती है उसी दिन तू सबसे ज्यादा करीब आता है उस पर जो कभी नहीं छोड़ता, यीशु मसीह। सोच, तेरे दोस्त तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे अपने खून के रिश्ते तुझसे दूर हो सकते हैं, लेकिन तेरे आंसू जब रात में चुपचाप तकिए पर गिरते हैं तब कौन सुनता है? तेरे दिल के दर्द को कौन समझता है? तेरे टूटे हुए सपनों को कौन जोड़ता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। भाई, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू कितनी बार टूटा है, कितनी बार रोया है, कितनी बार तुझे लगा कि अब कोई नहीं बचेगा तेरे साथ? लेकिन सच्चाई ये है, तू यहाँ आज भी जिंदा है क्योंकि किसी ने तुझे बचाए रखा है। तेरे पैरों से गिरने से पहले किसी ने तुझे थाम लिया है, तेरे गिरते हुए आंसुओं को किसी ने पोंछा है। बाइबल में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। सोच, ये वादा किसका है? ये इंसान का नहीं, यह उस परमेश्वर का वादा है जिसने आसमान और जमीन बनाई। अगर उसने कह दिया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा तो भाई मान ले, चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, वो तुझसे दूर नहीं जाएगा। अब सुन, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि शायद तू भी उन लाखों लोगों की तरह है जो रात में सोने से पहले आंसू बहाते हैं लेकिन दिन में हंसते रहते हैं ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है, पर सच में तू अंदर से टूट चुका है। पर सुन, अगर तू टूट चुका है तो तू अकेला नहीं है। तेरा टूटना एक नए बनने की शुरुआत है, तेरी हार एक नए उठने की गवाही है, तेरा दर्द तेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही बनेगा। भाई, अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर सच में तू इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहा है तो क्या तू मानता है कि तेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं है? क्या तू मानता है कि तेरा भविष्य अंधकार नहीं बल्कि रोशनी से भरा है? अगर हाँ, तो आज से तू डर मत, क्योंकि जिसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा वही तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब सुन मेरी बात जरा ध्यान से। इस चैनल पर मैं हर दिन तुझसे ऐसी बातें करता हूं जो तेरे दिल को छूती हैं, जो तेरी आत्मा को जगाती हैं और तुझे तेरी असली पहचान याद दिलाती है। तो सोच, अगर आज की ये छोटी सी बात तेरे अंदर इतना बदलाव ला सकती है तो कल का संदेश तुझे कहां तक पहुंचा सकता है। इसलिए भाई, तू ये गलती मत करना कि इसे यहीं छोड़ दे। तेरे लिए जो आशीष का दरवाजा खुल चुका है उसे बंद मत कर। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, अगर तू मानता है कि परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा तो नीचे कमेंट में लिख, मैं अकेला नहीं हूँ। अगर तुझे लगा कि ये बात तेरे दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कर जो आज टूट चुका है। और भाई, सब्सक्राइब कर ले ताकि जब अगली बार आशीष का संदेश आए तो तू उसे सबसे पहले पा सके। याद रख, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तेरा जवाब है, तेरे सवालों का हल है, तेरे टूटे दिल का सहारा है। और अब चॉइस तेरे हाथ में है, या तो तू इसे अनसुना करके चला जाएगा या फिर इसे अपना कर अपनी जिंदगी बदल लेगा। अब चॉइस तेरी है।